देवेंद्र, संकट की घड़ी अब समाप्त हो गई है। हर्षोल्लास के दिन आने वाले हैं। हाँ अग्निदेव, अब अतिशीघ्र हमारे लोग हमारे अधीन हो जाएंगे। हमारे अधीन हो जाएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हम सत्य कह रहे हैं यमदेव। तारकासुर के वध के पश्चात इंद्रलोक, यमलोक आदि सभी लोग हमारे अधीन हो जाएंगे। तारकासुर का वध तो शिवांश की उत्पत्ति के बिना संभव नहीं है, और शिवांश की उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं है। संभावना है अग्निदेव, संभावना है। शिवांश की उत्पत्ति की पूर्ण संभावना है, और देवी गंगे ने भी हमें संपूर्ण स्थिति से अवगत करवा दिया है। कैसी स्थिति देवेंद्र? हम कुछ समझे नहीं। देवी गंगे ने हमें यह बताया है कि माता पार्वती के गर्भ में शिवांश अंकुरित हो चुका है। क्या शिवांश अंकुरित हो चुका है? ये आप सत्य कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ अग्निदेव, हम सत्य कह रहे हैं। देवी गंगे ने यह भी हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि इस शुभ समाचार को कदापि किसी को न बताया जाए, और यदि ये बात तारकासुर को पता चलेगी तो वो शिवांश के विनाश के लिए किसी भी धृष्टता पर उतर सकता है। तारकासुर का वध अर्थात हमारे लोग हमें पुनः प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात हमारे स्वजनों से मिलने की घड़ी समीप आ रही है। हमारे हर्षोल्लास के दिन क्या इतने निकट आ गए हैं देवेंद्र? जो देवादिदेव महादेव और गजानन गणेश के छत्र छाया में हो, उनसे हर्षोल्लास कब तक दूर रह सकता है? संकट के बादल अब छट चुके हैं। संकट के बादल अभी छटे नहीं है देवेंद्र, अभी तो और भी घने हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं पवन देव? आप इतने आतंकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आतंक का तो विषय ही है देवेंद्र, हम पर ही नहीं समस्त कैलाश पर घोर संकट आने वाला है। कैसा संकट पवन देव? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते? त्रिपुरासुर और संहारकासुर अपनी लक्ष्यवाहिनी सेना को लेकर कैलाश पर आक्रमण करने आ रहे हैं। क्या कैलाश पर आक्रमण करने आ रहे हैं? हाँ देवेंद्र, हम अभी अभी उनकी पूरी तैयारी देखकर आ रहे हैं। संहारकासुर तो पहले भी कई बार गजानन गणेश से पराजित होकर वापस लौट चुका है। अब त्रिपुरासुर का ऐसा दुस्साहस। हाँ देवेंद्र, और इस बार संहारकासुर और त्रिपुरासुर के साथ कंदुकासुर और लक्ष्यवाहिनी सेना भी है। इतनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण करने का पूर्वाभास हमें आतंकित कर रहा है पवन देव। इस घोर संकट से हमें संकटहर्ता गजानन ही उबार सकते हैं। हमें अविलंब गजानन के समक्ष चलना चाहिए। अनर्थ हो गया गजानन, अनर्थ हो गया। देवगण, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे उल्लासपूर्ण वातावरण में आप लोग इस प्रकार भयभीत क्यों हैं, और ये किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? गजानन, संभवतः त्रिपुरासुर आपकी चेतावनी के पश्चात भी धृष्टता करने पर उतारू है। किस प्रकार की धृष्टता करना चाहता है वो दुष्ट? गजानन, त्रिपुरासुर एक विशाल आसुरी सेना के साथ कैलाश विजय के लिए निकल पड़ा है। अति शीघ्र वो कैलाश पर आक्रमण करने वाला है। त्रिपुरासुर और उसकी सेना को ऐसे नीचता भरे विचार को फलीभूत करने का दंड अवश्य भुगतना होगा, परंतु उसके पास इतनी विशाल सेना का होना प्रश्न सूचक है। क्या ये प्रत्यक्ष में है या माया से उत्पन्न की गई है? माया भी नहीं गजानन, प्रत्यक्ष में है। ये सूचना हमें प्रत्यक्षदर्शी पवनदेव ने दी है। पवनदेव, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि उस दुष्ट के पास इतनी विशाल सेना का होना कैसे संभव है? गौरीनंदन, हम कैलाश पर विचरण कर उसका आनंद ले रहे थे, तो हमने देखा कि एक विशाल सेना को त्रिपुरासुर संबोधित कर रहा है। प्रश्न त्रिपुरासुर के संबोधित करने का नहीं है पवनदेव, प्रश्न है एकत्रित होने का। उनका एकत्रीकरण शुक्राचार्य की रणनीति और तारकासुर के आदेश से हुआ है। गौरीनंदन, संपूर्ण सृष्टि से असुरों को एकत्रित किया गया, और शुक्राचार्य की रणनीति है कि वो कैलाश विजय के पश्चात संपूर्ण सृष्टि पर विजय पताका लहराना चाहता है। ये असंभव है अग्निदेव, ये असंभव है। पिताश्री के कैलाश लौटने के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मन में ये विचार आया भी कैसे? संभवतः त्रिपुरासुर जैसी अमोघ शक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही शुक्राचार्य के मस्तिष्क में ऐसे तुच्छ विचारों को बल मिला। परंतु विचारों को बल मिलने से वो स्वयं तो बली नहीं हो जाएंगे, हमारे प्रहारों को काटने का बल वो कहाँ से लाएंगे? क्षमा करें गौरीनंदन, आपके शस्त्र प्रहारों को काटने की आवश्यकता ही कहाँ है। जब तक त्रिपुरासुर उनके साथ है, वो आपके प्रहारों को आपके ही नाम का स्मरण करके विफल करने का दुस्साहस करेगा। हाँ गौरीनंदन, वे असुर ऐसी ही वार्ता कर रहे थे। विघ्नेश्वर, इस प्रकार वो हमारे ही प्रहारों को हम पर ही लौटाने में सफल हो जाएंगे। और हो न हो, जब प्रहार लौट कर आएगा तो वो हमारा भी अनिष्ट कर सकता है गौरीनंदन। हम भी यही सोच रहे थे देवेंद्र। ऐसी स्थिति में हम उनसे युद्ध कैसे कर सकेंगे, और यदि युद्ध किया भी तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हम स्पष्ट जान रहे हैं। ऐसे युद्ध से क्या लाभ गौरीनंदन, जिसमें पराजय निश्चित हो? यमदेव,
पराजय से पूर्व ही पराजय मान लेना हम देवता गणों को शोभा नहीं देता। किंतु ऐसा विचार करने के अतिरिक्त हमारे पास मार्ग ही क्या है? मार्ग है अग्निदेव, मार्ग है। यदि विधाता ने सृष्टि पर किसी समस्या को उत्पन्न किया है तो उसका निवारण भी बनाया है। आवश्यकता है तो उसे ध्यान पूर्वक ढूंढने की। परंतु त्रिपुरासुर नामक समस्या का निवारण होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसका भी निवारण है इंद्रदेव, और इसका निवारण करेंगी माता सरस्वती। माता सरस्वती? हाँ इंद्रदेव, इसका निवारण अवश्य ही माता सरस्वती के पास होगा। पवन देव, आप अति शीघ्र ब्रह्मलोक जाकर संपूर्ण घटना माता सरस्वती को सुनाएं और हमारी ओर से निवेदन करें कि वे अति शीघ्र यहाँ आकर इस विकट परिस्थिति में कैलाश की रक्षा करें। जो आज्ञा गजानन।